कुछ 250 बता रहे थे और मैं 150 का लेके आई हूँ इसे। मुझे याद है मैंने बार्गेन तो किया था। ब्यूटीफुल, मुझे ना हम इसे 20 के लिए यूज बाद में आगे बढ़ती हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शामली एंड होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम जा रहे हैं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। तो हर बार हम स्ट्रीट शॉपिंग का बहुत सारा फन करते हैं और आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ मेरे साथ स्ट्रीट शॉपिंग पे हिल रोड मार्केट बांद्रा। और अभी रेनी सीजन चल रहा है तो हमें नहीं पता कितने कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं हमारी शॉपिंग में। आई होप अच्छा जा रहा है। मुझे याद तो नहीं मैं कभी रेनी सीजन में स्ट्रीट शॉपिंग के लिए गई हूँ या मैं जब गई हूँ तो रेन हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन आज हम देखते हैं क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं। तो ये है हमारा आउटफिट ऑफ द डे। आज थोड़ा सा मॉनसून फील्स है, कलरफुल वाइब्स, येलो प्लस ग्रीन। वाओ! हम ऑटो वाले का वेट कर रहे थे, हमारा ऑटो वाला आ गया। मुंबई वापस से अपने ट्रैक पर आ गया है तो ट्रैफिक भी वापस से अपने ट्रैक पर आ गया है। तो हम मार्केट पहुंच गए हैं और इस बार हमने मार्केट लेफ़्ट साइड से पहले स्टार्ट किया है। जब हम बांद्रा स्टेशन से हिल रोड मार्केट आते हैं तो लेफ़्ट साइड वाला जो मार्केट हमने पहले वो स्टार्ट किया है। वहाँ पर कुछ ही शॉप्स रहती हैं। मेन मार्केट हमारे राइट साइड ही रहता है। इस शॉप पर काफ़ी सारा एथनिक कलेक्शन था और हर पीस की प्राइस अलग अलग थी। यहाँ पर आपको 100 से स्टार्ट होता है और अप टू कितना भी जा सकता है, 250 और 300 समथिंग। बट मेन थिंग इसकी बार्गेन करना मत भूलिएगा। ज्वेलरी शॉप से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये चार शॉप है, उसके जस्ट आगे ये डेली वियर का एक शॉप है। तो यहाँ पर डेली वियर के लिए आपको काफ़ी सारा कलेक्शन मिल जाएगा एंड 200 तक आप बार्गेन करके अफोर्डेबल प्राइस में भी ले सकते हो। मुझे ये वाला ब्लैक कलर का जो डेली वाला व्हाट टू से लॉन्ग टी शर्ट मुझे बहुत पसंद आया। इसका प्राइस उन्होंने 250 बताया हुआ था, मैंने बार्गेन करके 200 लिया था। आप शायद थोड़ा ज़्यादा बार्गेन करेंगे तो मे बी वो 180 तक भी दे दें। उसके आगे शॉप था, उस पर काफ़ी सारे 1 पीसेस का सेल लगा हुआ था। एग्जैक्टली कोई फिक्स प्राइस वाला सेल नहीं था, सब हर पीसेस की रेंज जो होती है अलग होती है। बट डेफिनेटली आप बार्गेन करके 500 के पीस को 300 तक भी ले सकते हैं। इस शॉप के जस्ट आगे एक शू का बहुत बड़ा शॉप था जिस पर आगे सेल भी लगा हुआ था। 200 का सेक्शन था, 250 का भी सेक्शन था। इस पर बारिश के लिए काफ़ी सारा कलेक्शन था, फुटवेयर्स में भी था, रेनकोट्स भी थे। सो यू गाइस कैन विजिट देयर इफ़ यू आर गोइंग टू मार्केट। आप चाहें तो डेली वेयर के लिए वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, बट मैंने सच बताऊँ कई बार लोकल मार्केट से शू का शॉप किया हुआ है तो मुझे इनके जो सोल्स होते हैं मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता है। काफ़ी बड़ा शॉप है, यू गाइस कैन विजिट। और बारिश का भी अच्छा कलेक्शन था। हमने लेफ़्ट साइड का मार्केट कवर कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू राइट साइड मार्केट और बिल्कुल एंड से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल एंड वाला जो शॉप है वहाँ हमेशा 200 का सेल लगा ही रहता है टी शर्ट के लिए, और जो टी शर्ट वाली ड्रेसेस होती हैं 1 पीसेस उनके लिए, आपके डेली वियर के बॉटम्स के लिए हमेशा सेल लगा रहता है। और मैं जब भी जाती हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ हमेशा ख़रीद के लाती हूँ क्योंकि उनका प्राइस के अकॉर्डिंग कलेक्शन जो क्वालिटी मटेरियल है वो भी काफ़ी सही होता है। सो आप अपने डेली वियर के लिए, आउटिंग्स के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए, कॉलेज वियर के लिए आप डेफिनेटली कलेक्शन वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सही कलेक्शन मिल जाता है। रेड वाला मैंने लास्ट शॉप से बिल्कुल फर्स्ट वाली शॉप तक भी चेक किया, लेकिन इसका साइज़ इतना बड़ा था कि मुझे कहीं मिला ही नहीं। मुझे बहुत पसंद आ रहा था। ये जो टी शर्ट ड्रेसेस हैं ये उनका सेल लगा हुआ है और ये बिल्कुल रैंडम कलेक्शन है। यहाँ बॉटम वियर्स भी हैं तो यू गाइस कैन विजिट इफ़ यू गाइस वांट। अब हम सेल वाले सेक्शन से अंदर मेन शॉप में जाते हैं। इन्हीं की शॉप है, तो केफिया कलेक्शन मेन ये शॉप है और यहाँ पर अंदर भी काफ़ी सारा अच्छा कलेक्शन मिल जाता है। बट यू गाइस मस्ट हैव बार्गेन स्किल्स। इतना भी ट्रेंडिंग कलेक्शन चल रहा होता है जो आपको इंस्टाग्राम एंड ऑल पर दिखता है वो भी यहाँ मिल जाता है, तो एक बार ज़रूर विज़िट करें। एंड लुक एट दिस साटिन शर्ट, जैसा मैंने मेंशन किया जो ट्रेंडी कलेक्शन होता है वो मिल जाता है। सो काफ़ी सारा वैरायटी रहता है इनके पास।
ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आ रही थी, बट द ओनली ड्रॉबैक इज़ कि इसका साइज़ बहुत बड़ा था। ये शायद 36 था और मुझे मैक्स 32 आता है। एंड मुझे लॉन्ग वाला जो पैटर्न है उसमें नहीं चाहिए था और वो बार्गेन भी नहीं कर रहे थे। 500 का प्राइस बताया हुआ था उन्होंने। ये मार्केट की सबसे एंड वाली शॉप है, लॉन्जरी शॉप, जो राइट साइड है मार्केट के। और यहाँ पर हर बार काफ़ी सारा कलेक्शन होता है, बट मुझे इस बार कलेक्शन थोड़ा कम दिखा, ब्रालेट के केसेस में भी और ब्रा के केसेस में भी। हम थोड़ा सा आगे आते हैं जहाँ पर वो 200 वाली सेल वाले लगा रहता है। वहाँ पर 2-3 शॉप्स हैं जो अपना ये सेल सेक्शन कवर करती हैं। मुझे वाइट ड्रेस इतना प्यारा लग रहा था, वो 700 का बता रहे थे और पता नहीं कि मुझे क्या लग रहा था कि नहीं लेना चाहिए। मैंने वो नहीं लिया एंड आई एम रिग्रेटिंग। मैं हर बार ये 200 वाला सेक्शन इतना चेक नहीं करती हूँ। ऊपर से मुझे एक दो कोई पीस पसंद आता है तो ले लिया, वरना नहीं। वरना पर इस बार मैंने पूरा गो थ्रू किया तो नोटिस किया कि काफ़ी सारी वैरायटी थी। तो आप 200 की रेंज पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन परचेज़ कर सकते हैं। जो कोरियन क्यूट कलेक्शन होता है ना, कुछ रेंज वो भी मिल जाएगी आपको यहाँ। जैसे कि ये लॉन्ग श्रग एंड लॉन्ग ब्लैक टी शर्ट ड्रेस। ये लॉन्ग श्रग मुझे बहुत पसंद आ रहा था, बट ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग था और वो ना बिल्कुल नीचे पैरों से भी ऐसे लटक रहा था। सो आई डिडंट बाय, बट अदरवाइज आई वांटेड टू बाय दिस थिंग। उसके जस्ट आगे एक शॉप था जहाँ पर डेफिनेटली टॉप्स, रोम्पर्स, अदर वेराइटीज़ भी थी, बट यहाँ पर जीन्स का भी काफ़ी सारा अच्छा कलेक्शन था। एंड डोंट फॉरगेट टू बार्गेन। तो आपको 500 और 550 की रेंज में डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। मुझे ये जॉगर बहुत पसंद आ रहा था। ये वाइड लेग वाले पैटर्न में था, बट इसमें कुछ 5 पॉकेट्स थी और इसका पैटर्न मुझे काफ़ी सही लग रहा था। सो या आई गॉट दिस। यहाँ पर आपको 200-250 की रेंज में शॉप तो लाइक मिल जाएगा आपको नॉर्मल डेली वेयर के लिए स्लीपर्स भी, बट आप अपनी रिस्क पर लें क्योंकि सोल का कोई भरोसा नहीं रहता। ये एक फर्स्ट शॉप थी, बट यहाँ पर शॉर्ट्स का और डेली वेयर की जो नाइटी ड्रेसेस होती है उनका काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। वैसे भी आपको शॉर्ट्स प्रिंटेड वाले जो तो 100 की रेंज में मिल जाते हैं, बट इसका जो क्वालिटी था आई मस्ट से दैट इज़ रियली वर्थ एंड प्राइस था 200। उस शॉप के आगे ये एक और फर्स्ट शॉप लगा हुआ था जो कि शर्ट के लिए था। ये आपको बार्गेन करके शायद 300 तक की रेंज में भी दे देगा, बट मुझे कलेक्शन कुछ खास पसंद आया नहीं। बट आई डिडंट फॉरगेट टू कैप्चर इट फॉर यू गाइज। दिस इज छांटोबिनो मटेरियल। यू कैन डेफिनेटली ग्रैब इट अंडर 200। कुछ ज़्यादा बार्गेन करो, मान जाए तो 150 में भी मे बी, क्योंकि सोल का आई मस्ट से कि कोई गारंटी नहीं रहता है। ये उस फड़ के बाजू वाला शॉप है। यहाँ भी आपको आपके ऑफिस वियर के लिए, आपको डेली के कॉलेज के लिए एंड ऑल काफ़ी सही कलेक्शन मिल जाता है, बट प्रॉपर सोल चेक करना मत भूलिएगा। एक बार पानी में जाता है और वो निकल जाता है। एंड दिस इज़ माई फेवरेट ज्वेलरी शॉप। फेवरेट इसलिए क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ यहाँ से कुछ ना कुछ हमेशा खरीदती हूँ। ये एथनिक का कलेक्शन है, बट मैं वेस्टर्न वियर के लिए खरीदती हूँ और वेस्टर्न वियर के लिए काफ़ी सही कलेक्शन मिल जाता है। बार्गेन आपको करना पड़ेगा। पहले ये उतना नहीं करते थे, बट मैं हर बार कुछ ना कुछ बार्गेन करके ही लेती हूँ। ओवरऑल पर पीस वो नहीं करेंगे, बट आप 3-4 पीस ले रहे हो तो ओवरऑल दे विल बार्गेन। आगे चलते हैं और ये एक श्रग का स्टॉल लगा हुआ था। पहले भी लगे रहते थे, बट पहले 150 की रेंज में रहता था। इस बार मुझे 150 का कोई भी ऐसा शॉप दिखा नहीं। ये 250 रुपीज़ का शॉप था, पर पीस 250 रुपीज़ में। तो मैंने यहाँ से 2 पीस लिए भी थे एंड या
आगे बढ़ते हैं। और इस टाइप की ड्रेसेस मार्केट में इतनी सारी शॉप्स पर थी और मुझे ना ये पर्पल वाइट तो मेरा फेवरेट है और मैं पर्पल वाले बहुत कंफ्यूज थी। फिर मुझे लगा कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है तो मुझे नहीं खरीदना चाहिए। लेट मी टेल यू गाइस द डिफरेंस। ये वाला जो कलेक्शन है ये भी 200 का है, बट इसका जो क्वालिटी है और हमने जो सबसे पीछे वाले स्टोर से लिया हुआ है कलेक्शन, उसका क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। दैट्स व्हाई आई मेंशन कि जो लास्ट वाला शॉप है ना, उनका जो क्लॉथ मटेरियल रहता है ना, क्वालिटी फैब्रिक जो रहता है वो काफ़ी सही रहता है 200 के अकॉर्डिंग। बट येस, इनकी शॉप पर आप अंदर की तरफ जाओगे ना, सबसे अंदर वाले सेक्शन में इनका जीन्स वाला जो सेक्शन है वो है और 700 to 800 की रेंज में आपको वर्थ मटेरियल मिलेगा, बहुत ही सही क्वालिटी। सो जीन्स के केस में मैं बोलूँगी कि येस, यू गाइस कैन विजिट दिस शॉप। ये मार्केट की ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही रहता है, शायद ट्रेंड के जस्ट अपोजिट। ये शॉर्ट्स का पर्टिकुलर शॉर्ट्स का ही शॉप है और यहाँ पर आपको 200 में अच्छा कलेक्शन मिल जाता है। बट इस बार मुझे ना सिर्फ डेनिम्स में ही दिख रहे थे, हर बार कलरफुल पीसेस भी काफ़ी रहते थे। मतलब मुझे पर्सनली उतना नहीं जमा कलेक्शन इस बार। ये मार्केट की स्टार्टिंग की सेल फर्स्ट शॉप है। यहाँ पर 150 और 100 का भी सेल लगा हुआ था, बट डेफिनेटली द फैब्रिक ऑल्सो यू विल गेट इट अकॉर्डिंगली। सो या ये मार्केट की स्टार्टिंग में ही लगा हुआ था और इस पर 50 का भी कलेक्शन था, तो आपको आपके डेली वेयर के लिए 50 का काफ़ी सही कलेक्शन मिल जाएगा, एथनिक के लिए और वेस्टर्न के लिए भी। ये जो पूरे पैकेट्स थे ना, जिसमें 6 पीसेस हैं, उसका 150 प्राइस बताया हुआ था उन्होंने। ये जो बैग वाले सेल्समैन रहते हैं ना, उनका कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं होता है, नॉट इवन लाइक फर्स्ट शॉप। वो पूरे मार्केट में सारा कलेक्शन लेके ऐसे ही डोलते रहते हैं, तो आपको वो कहीं भी मिल जाएंगे। एंड 250 का कलेक्शन मिल जाता है आपको इनके पास। और जो छोटे वाले बैग रहते हैं ना, वो 150 की रेंज में भी मिल जाते हैं। छोटे वाले बैग एज इन मिनी स्लिंग्स। तो ये हमारा लास्ट सेल फर्स्ट शॉप और इस पर काफ़ी सारा कलरफुल कलेक्शन था 200 की रेंज में। हे गाइस, सो टुडे इज ट्यूसडे और हम सैटरडे को शॉपिंग पे गए हुए थे और जैसा आपने ब्लॉग में देखा कि रात हो गई थी, तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। संडे को तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। सो हम आज शूट कर रहे हैं और हम अपना अब कलेक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना 200 का जो शॉपिंग था, हमारे जो टी शर्ट वाले सेल वाले सेक्शन से हमने शॉपिंग किया है, मैं वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले है ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का टी शर्ट और अभी ग्रीन कलर इतना ट्रेंड में चल रहा है, ये वाला ग्रीन कलर। मतलब मुझे स्टार्टिंग में ग्रीन कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो मज़ा नहीं आता है पहन के, बट ये जो ग्रीन कलर है बहुत ही मॉनसून फ्रेंडली है और बहुत ही कलरफुल वाला फील देता है। तो आई एम रिसेंटली लाइकिंग इट अलॉट। एंड ये जो जितने भी टी शर्ट एंड ऑल होते हैं ना, ये दिस इज लाइक चाटोविनो टाइप, मतलब जैसे सेल में है। और चाटोविनो एज इन कि सारे रैंडम पीसेस होते हैं, इसमें साइजेस मिलना बहुत ही रेयर होता है। साइज है एक्स्ट्रा लार्ज, इसका साइज है एक्स्ट्रा लार्ज, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया मुझे बिल्कुल भी लूज नहीं लगा, क्योंकि इसका पैटर्न है वो थोड़ा लूज फिट टाइप, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो लूज फिट टाइप का ही है और बिल्कुल भी पहन के मुझे लूज फिट नहीं हो रहा है। एंड द मटेरियल इज ऑल्सो नाइस। आई मीन अकॉर्डिंग टू 200 मैं बोलूँगी मटेरियल वाइज, साइज वाइज दिस प्रोडक्ट इज रियली वर्थ। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का टॉप टी शर्ट, दिस इज ऑल्सो क्रॉप एंड दिस इज नॉट अ लूज फिट समथिंग, बट इसका साइज मिल गया था, ये है एक्स्ट्रा स्मॉल में ही। और इस बार मैंने देखा था ये ना जो साइज वाला जो मैटर है बहुत इशू हो रहा था। इस बार ना हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल का कलेक्शन मिल ही नहीं रहा था, सारा एक्स्ट्रा लार्ज और जो लूज फिट जो पैटर्न होता है ना, सारा वही रियली नाइस और द फिट इज ऑल्सो ऑसम। एंड अगेन आई विल से इट्स टोटली वर्थ। तो पीस है, ये है ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का टॉप। इसमें देखो ये ना नेक साइड पे और स्लीव साइड पर सेम डिज़ाइन बना हुआ है। इससे वो इलास्टिक का नहीं होता है तो फ्रीली छोड़ देते तो अपने आप में वो एक डिज़ाइन ले लेता है, दैट इज समथिंग गिवन। और नीचे साइड भी सेम डिज़ाइन दिया हुआ है। सो एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड, वो रिप्ड वाला पैटर्न होता है ना, वैसा वाला क्लॉथ है। और इसका जो फिटिंग है बहुत ही बॉडी हगिंग वाला है, क्योंकि दिस इज स्ट्रेचेबल एंड अगेन द क्लॉथ क्वालिटी इज रियली नाइस। एंड बढ़ते अगले टॉप की तरफ, ये वाइट टी शर्ट एंड व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, इसका जो स्टार बना हुआ है ना गोल्डन कलर का, तो दिस इज क्वाइट नाइस कि बहुत ही
प्यारा सा इफेक्ट दे रहा है। एंड दिस इज अ बेसिक टी शर्ट एंड दिस मटेरियल इज लिटरली सॉफ्ट, बट टी शर्ट का जो काफी टी शर्ट का ना कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, जैसे कि ये जो मटेरियल था, बट कुछ टी शर्ट का कपड़ा थोड़ा सा पतला होता है, तो ये वैसा है। बट ओवरऑल आई विल से दिस इज ऑल्सो वर्थ। इस शॉप से ना मैंने एक ये ब्लू कलर का टॉप लिया हुआ था, वहाँ पर मुझे और भी एक व्हाइट कलर का वन पीस और व्हाइट कलर का टॉप था, वो पसंद आ रहा था, बट एक्चुअली वो बार्गेन कर ही नहीं रहा था। बोला नहीं मैडम फिक्स रेट लेना है, तो 2-3 ग्राहक तो उसने हमारे सामने ही उनको रिटर्न कर दिया कि नहीं मैडम कम नहीं होगा करके। सो इस वाले पे मैंने बोला कि अगर आप कम करते हो, मतलब वो 400 को बता रहा था, तो मैंने कहा ज़्यादा कम नहीं कर रहा था, मैंने एटलीस्ट 350 तो ले लो। देन ही एग्री। लाइन है ना नीचे वाला जो सेक्शन है थोड़ा सा मुझे लूज हो रहा है, बट आई मस्ट से कि जो ट्यूब ब्रा होती है ना उसके साथ ये अच्छा लगेगा और जाएगा, थोड़ा सा रिवीलिंग नहीं दिखेगा। ओवरऑल आई से कि ये सस्ता तो नहीं लगा, थोड़ा मैं बोलूँगी ओके था 350 के अकॉर्डिंग, बट अभी हमने खरीद लिया और अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है ये ब्यूटीफुल सा शॉर्ट एंड इट हैज़ पॉकेट्स। इसमें पॉकेट है दोनों साइड और बैक साइड ना पॉकेट का डिज़ाइन बना हुआ है, बट वो पॉकेट नहीं है। लेकिन इसका जो मटेरियल है ना आई मस्ट से इट्स टोटली वर्थ। इसका प्राइस भी 200 का है। अभी मौसम बहुत यहाँ पर ठंडा है मुंबई में, तो मैंने सोचा कि एक ही बहुत है, बट फिर मुझे बाद में घर आके लगा मुझे एक और ले लेना चाहिए था, क्योंकि हर बार कलेक्शन अलग होता है और हर बार रैंडम कलेक्शन मिलता है। आप अगर एक बार गए हो तो आप ये नहीं सोच सकते आप दोबारा जाओगे आपको पीसेस है उस टाइप के पीसेस मिल भी जाएंगे। सो इफ़ यू सी समथिंग ना यू वांट टू ग्रैब इट, जस्ट ग्रैब इट, अदरवाइज लेटर यू कैन रिग्रेट इट। ये ना मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। आई मीन इनसाइड इट हैज़ लाइक दिस समथिंग। सो इसका मटेरियल जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फॉर्मफी और सॉफ्ट है, और 200 में आई मस्ट से कि दिस इज़ अ बेस्ट डील। सो मैं हर बार जो बेसिक नहीं होते हैं शॉर्ट्स डेली वाले प्रिंटेड में वही लेके आती हूँ, वो 100 रुपीज़ में मिल जाते हैं, बट मुझे लगा 200 का है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग से क्लॉथ क्वालिटी मतलब देख के बोलूँगी दिस इज़ टोटली वर्थ। हाँ, तो मार्केट जहाँ पे एंड होता है ना, जहाँ मैंने आपको दिखाया 200 वाली सेल लगती है, उसके जस्ट आगे एक किड शॉप है, 2 शॉप वो है सेल वाली, उसके आगे एक किड शॉप है, और उसके जस्ट बाजू में आगे की तरफ जब आप आते हैं तो एक शॉप है, आपको जीन्स का कलेक्शन भी अच्छा मिल जाएगा। तो वहाँ से मैंने ना ये एक व्हाट से जॉगर, बट ये जो जॉगर है वो एक्चुअली नीचे से ना वाइड लेग वाला पैटर्न है, ये बिल्कुल भी जो फिक्स होता है वैसा वाला डिज़ाइन नहीं है। मार्केट में कहीं भी ऐसा कलेक्शन नहीं मिल रहा था। मैंने 2-4 शॉप पे और पूछा कि आपके पास प्रॉपर जॉगर होता है जो नीचे से टाई होता है, वैसा कुछ कलेक्शन मिलेगा, तो बोला कि नहीं मैडम आजकल मार्केट में ये नहीं आ रहा है। मतलब सारी शॉप वाले बोल रहे थे। सो आई एम नॉट श्योर कि इस बार मार्केट में, क्योंकि मुझे कलेक्शन का भी काफ़ी कम लगा। हर बार जैसे मैं जाती हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छे पीसेस मिलते हैं, मुझे उस अकॉर्डिंग पीसेस इस बार नहीं दिखे। तो ये हमको मिला कुछ 600 में। इसका प्राइस उसने कुछ शायद 800 समथिंग कुछ बताया हुआ था, और लकीली हमें इसमें साइज़ मिल गया 26, 28 थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, और इट हैज़ पॉकेट्स, 6 पॉकेट वाला है 2। एक्चुअली ना ये बार्गेनिंग के केस में बहुत सही, अगर आप जाओ तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। जो जीन्स थे ना, मटेरियल इज़ टोटली नाइस, और मटेरियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस हमने सेट किया उसने मान भी लिया। वो उसका प्राइस कुछ 700 समथिंग बता रहा था, और मुझे लगा कि शायद 500 कुछ ज़्यादा लेस हो जाएगा, तो मैंने 550 का बार सेट किया और वो मान गया। पहले वो नहीं कर रहा था, अरे मैम 650, उनका बस वही रहता है कि कस्टमर जितने चल रहा है 650 का लेना है, नहीं 550, 600 का लेना है 550, तो 550 वो मान गया। एक्चुअली 2 जीन्स लिए थे। ब्यूटीफुल सा बैग, और ये हमें मिला 250 में। मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, प्रिंट भी थोड़ा डिफरेंट था, सो इसलिए मुझे अच्छा लगा। एंड ये हमें मिला 250 में, जो बिल्कुल हाथ में ही लेके अपना कलेक्शन जो डोलते रहते हैं पूरे में, वो फड वाला भी नहीं बोलेंगे उसको, वो ऐसे ही घूमता रहता है पूरे मार्केट में, उसका कोई फिक्स स्पॉट नहीं है, तो वो उससे लिया है मैंने ये। और वो हर बार मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे 250 का ही कलेक्शन दिखता है, बट इस बार उससे ये शॉप करने के बाद मुझे देखा कि और भी लोग थे जो 200 का कलेक्शन बेच रहे थे, बट आई मस्ट से कि क्वालिटी में भी लिटिल बिट डिफरेंस था। सो इट्स अप टू यू गाइस। स्पेस इज नाइस एंड इट हैज़ 1 पॉकेट, और उसको पॉकेट उस एक सेक्शन को डिवाइड करें तो टोटल 3 सेक्शन यहाँ पर हमारे होते हैं। एंड दिस इज द डिज़ाइन, और इट हैज़ चेन। नेक्स्ट जो है वो एसेसरीज, और ये हमने कहाँ से लिया है, जो बिल्कुल मार्केट के मिडिल में ही अप्रॉक्स एक ज्वेलरी वाला है, जो कि किसी शॉप के जस्ट बाहर लगता है कॉर्नर पर, और मैं हर बार उससे कुछ ना कुछ खरीद के लाती हूँ। उसका कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है, और मैंने ये जो ईयरिंग और ये जो नेक चेन पहना हुआ है ये भी मैंने उसी से लिया हुआ है, ये भी उसी से लिया हुआ है। आई मीन ये अभी हमारा कलेक्शन है, बट आज मैंने सोचा कि मैं ऑलरेडी कैरी करके रखती हूँ। तो मैंने टोटल उससे 4 चीज़ ली हुई थी। ये ब्यूटीफुल, मुझे ना ऐसे ये फ्लावर टाइप के स्टड बहुत लंबे टाइम से चाहिए थे, तो मुझे मिले स्पेशली वाइट कलर में, क्योंकि वो सबके साथ चल जाता है। तो सेम डिज़ाइन का ब्रेसलेट था, मुझे बहुत ही क्यूट लगा। इसका उन्होंने 180 बताया हुआ था, 550 ले लो हो जाएगा, बट वो बार्गेन नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया, तो उन्होंने 10% के अकॉर्डिंग किया, वो भी ज़्यादा हो रहा था।
10% भी 70 रुपीज़ लेस होगा, 630। मैं बोले यार भैया 15% कर लो, और 15% किया तो 595 हो रहा था। देन ही वाज लाइक लो तभी भी 600 तो हो ही रहा है। मैंने कहा ठीक है, अब महंगा ही बोला था तो मैं फंस गई, तो हम 550 के बाहर पर हम नहीं पहुंच पाए। सो फाइनली आई गॉट दीज फॉर 650 नॉट 650, 600 रुपीज़ 4 पीसेस। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत सस्ती डील है, बट इट्स ओके। नेक्स्ट जो है ये मैंने बारिश के लिए स्पेशली लिया हुआ था, ये स्लीपर। इनका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं घर आई उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने ना, जब मैं मुंबई आई थी तो मैंने फर्स्ट ईयर एक बारिश के लिए शू लिया था, वो भी ऐसे प्लास्टिक का ही था। तो उसका जो बॉटम था ना बहुत स्लिपरी हो गया था, बट फिर मुझे लगा कि शायद देयर माइट बी चांसेस, ये प्लास्टिक है, ये उतना स्मूथ वाला तो नहीं है, बट आफ्टर अ यूज़ पानी गिरेगा तो चिकना हो ही जाना है, तो देयर माइट बी चांसेस स्लिपरी का। देन आई रियलाइज इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने बारिश के लिए ले तो लिया। फिर मुझे याद है कि देयर माइट बी चांसेस की स्लिपरी हो, तो हम इसे बीच के लिए यूज़ करें, क्योंकि बीच पे प्लास्टिक है ना, तो इसमें ना रेत एंड ऑल नहीं भरेगा, और इसको धुलोगे तो वो ख़राब भी नहीं होगा। ये इसका क्या ख़राब होगा, ये प्लास्टिक है, तो इसलिए मैं सोचा कि बीच के लिए परफेक्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ प्राइस इंक्रीज था। ये डेली वेयर के लिए मैंने पैडेड ब्रा लिए हैं, तो ये मुझे 250 ईच पड़ा। बोल रहे थे कि यार आप इंडिविजुअल लेते तो आपको 300 का पड़ता। जो सबसे लास्ट वाला शॉप होता है ना, जहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, उसी शॉप से स्टार्ट होता है, मैंने उसी से लिया है। फॉर 500 आई गॉट दिस बोथ। ये अभी रिसेंटली प्राइस बढ़ा, ये नया जो माल आया है ना, वो पर पीस 80 रुपीज़ है, मतलब सीधा 20 रुपीज़ पर पीस बढ़ा दिया उन्होंने। देन आई गॉट 2 पीसेस फॉर माई सेल्फ। कम ब्रा टाइप ज़्यादा है, बट इसमें जो लेस टाइप का फैब्रिक यूज़ हुआ है ना, वो इसे ब्रालेट का डिज़ाइन दे रहा है। मुझे एक्चुअली उसलिए चाहिए था कि अगर आप ऊपर से कुछ ब्लेजर एंड ऑल कैरी करते हो, कुछ वैसा जैकेट टाइप, तो एक अंदर कुछ ब्लैक कलर का ब्रालेट, मुझे कुछ वैसे लुक के लिए चाहिए था, जो एक अलग ही क्लासी लुक नहीं होता। इफ़ आई वांट टू कैरी विथ वाइट पिंक काइंड ऑफ ब्लेजर, पूरा सेट, और अंदर मुझे ब्रालेट कैरी करना हो, तो मुझे कुछ ब्लैक कलर का चाहिए था। फिर मुझे लगा कि इवन दो बैक साइड से ये ब्रा का फील दे रहा है, बट फ्रंट साइड से ये बिल्कुल ब्रालेट ही दिख रहा है, तो मुझे लगा मुझे फ्रंट साइड से ही दिखाना है, बैक साइड से डेफिनेटली मेरा ब्लेजर होगा ही होगा। सो आई गॉट दिस वन फॉर 250 रुपीज़ आई गेस। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सदाबहार हर लुक के साथ जाएगा। और इसका प्राइस वो कुछ 250 बता रहे थे और मैं 150 उनको दे के आई हूँ, लेकिन मुझे वो भी महंगा लग रहा था, बट क्वालिटी सही थी, तो आई थॉट ठीक है 150। 2-4 बार मनाया, फिर वो मान गया। मुझे लगा वाह, वो मुझे 100 रुपीज़ बोलना चाहिए था। जब कोई दुकानदार इजीली बन जाता है ना, तो ऐसा फील होता है यार मुझे और कम बोलना चाहिए था। समझ रहे हो? ब्यूटीफुल सा व्हाइट कलर टॉप शर्ट, और मैंने ऑर्गेनिक पर देखा था जिसका प्राइस कुछ 1100 था, और मैं मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं 1100 डालूँ उस चीज़ के लिए, और मुझे सेम टू सेम शर्ट मार्केट में मिल गया जस्ट फॉर 300 रुपीज़। वो इसका प्राइस कुछ 400 या 350 बता रहे थे, और मैंने 300 लगाया और वो मान गए। सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमारा साइज मिल गया, स्मॉल साइज। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा जो हैप्पी परचेज है ना पूरी शॉपिंग का, वो ये है। अब ब्यूटीफुल सा श्रग, ये सेल लगी हुई थी 250 की हर बार। पहले मुझे याद है 150 का भी सेल होता था, इस बार सेल 250 की थी, तो हमने 2 पीस लिए 250 ईच। 2 पीस आपके 500 के होते हैं, वो कम नहीं कर रहा था। तो ये जो नेट वाला पैटर्न है ना, लेस, ये बहुत चल रहा है आजकल। सो आई गॉट दिस क्रीमी वाइट कलर, एक खाकी कलर जो होता है, दिस वन ऑल्सो। बिल्कुल अलिफ वाला टाइप फील हो रहा है मुझे इसको देख के। ये नेक्स्ट जो शॉपिंग है हमारी, वो है कलरफुल सा नेकलेस, नेक चेन, मेरे कलरफुल पीसेस के लिए। तो मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी और मुझे कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ऑब्वियसली कॉस्टली भी होता है। ऑर्गेनिक को भी मैंने देखा तो मिनिमम प्राइस जो होती है वो 190 होती है, और आप अपने किसी ऑर्डर के साथ उसको अटैच कर सकते हो। बट यहाँ मुझे वो शायद कुछ 250 बता रहे थे, और मैं 150 का लेके आई हूँ इसे, तो मुझे लगा कि ये चीज़ वर्थ हुई। और ये भी हमने लेफ्ट साइड वाले मार्केट से लिया हुआ है, जो डेली में पहनने के लिए होता है ना, लॉन्ग टी शर्ट, वॉट एवर यू वांट टू से, जो भी बोलते हो आप, नाइटी बोलते हो, डेटी बोलते हो, जो भी बोलते हो। तो मुझे ब्लैक कलर का बहुत अच्छा लगा। आई मीन ब्लैक कलर का है प्लस वाइट कलर का प्रिंट हो रहा है, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एवरग्रीन, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। सो ये कुछ 250 का था, और मैं इसे 200 या 250, मुझे याद है मैंने बार्गेन तो किया था, पर कितना किया था मुझे नहीं याद आ रहा एक्चुअली अभी। हाँ, हमने 200 का लिया था। दिस वन आई गॉट फॉर 200, उसने 250 का बताया था, और हमने 200 का लिया है। और आज का लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, ये है हमारा काफ्तान। तो ये मैंने देखा, और मुझे मेरे थीम लुक्स के लिए, जो शूट के लिए, मेरे थीम लुक्स के लिए मुझे बहुत सही लगा। सो आई गॉट दिस वन। पर मुझे बाद में बहुत लगा कि मैंने क्यों लिया, मुझे व्हाइट कलर का ड्रेस वहाँ बहुत पसंद आ रहा था। If you guys are regular on my channel, then you guys know कि how much I love white.
तो मुझे बाद में लग रहा कि मैं ये क्यों लेके आई। वो 700 का था और ये मुझे 600 का पड़ा, बट बार्गेन करने के बाद ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअल में ये उतना बड़ा है नहीं। पहन के बिल्कुल भी उतना बड़ा नहीं दिख रहा है ये। Hey guys, I hope you like this video, and if you really like this video then you know what you have to do. Give a thumbs up to the video, do share with your friends and don't forget to subscribe my channel. हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching.